नहीं है, बात इससे भी ज़्यादा आगे है, इसलिए वो वापस आ गए हैं। तो वो क्या बात है जो इतनी बड़ी है? मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की भरपूर कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से किसी सेटलमेंट, किसी एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सून, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक डिस्कशन की है। उन नुमाइंदे जो हैं वो जब ये मामला उठाएंगे तो उन्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि उन्होंने अवाम के पास जवाब देने जाना है। अब एस्टेब्लिशमेंट जब फैसले करती है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है तो उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। बहरहाल ये उनके करने का काम नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन उन्होंने वहां पे ये बात की है, उन्हें बहुत फिक्र है पाकिस्तान की मईशत की। रिस्पॉन्सिबल देश है और उस देश के जो मीडिया है, और पाकिस्तान का मीडिया, याद रखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं बोल सकता। नमस्कार दोस्तों, जब से ट्रंप G7 की मीटिंग को छोड़ करके भागा है तब से पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ, और पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका भी अगला हमला ईरान पर कर सकता है, क्योंकि ट्रंप के हाव भाव लगातार उसी की तरफ इशारा दे रहे हैं कि अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं कि जब अमेरिका इस जंग में शामिल होगा तो ये जंग काफी बड़ी और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है और जिस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि ईरान भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्हें कहा है कि आप इसमें सालस बने, सालसी का किरदार अदा करें। और वो, बल्कि इसमें मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्टेक पर है और क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। अगर इसका जल्द से जल्द हल नहीं निकालते तो उसके बाद यूक्रेन जंग पे इसका असर पड़ेगा, गाजा पे असर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान भारत जो एक अभी टाक शुरू होनी है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि इनको टेबल पर लाया जाए, तो उस पे असर पड़ेगा। तो इस वक्त दैट्स वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वो G7 को छोड़कर वापस आए हैं, ताकि इसको क्लोजली वॉच किया जा सके। और मैं समझता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे वेरी इंपॉर्टेंट और किसी ना किसी कंक्लूजन पे आया जाएगा। तार साहब ये फरमाएं कि ये तो अब हकीकत है ना, कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल ने उस वक्त ईरान पर हमला कर दिया जब मुज़ाकरात हो रहे थे और एतवार को मुज़ाकरात तय थे। एक बात। दूसरा ये है कि ख़ुद अमरीकी मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट नशर कर रहा है कि अभी पिछले 3 साल से ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम पर, एटमी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। उसके बावजूद इसराइल का हमला होता है, जनाब ट्रंप जो हैं और रिपब्लिकन पार्टी उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती है, फुल सपोर्ट देती है, G7 की करारदाद को उस वक्त तक वीटो करने का फ़ैसला करती है जब तक इसराइल की हिमायत नहीं की जाए। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है या ट्रंप हैं, वो जो जंग बंदी, जंगें ख़त्म करने का तो फिर ना हुआ, इसका मतलब है जंग को तो वो बढ़ावा दे रहे हैं, और इस या वो चाहते हैं कि ईरान टोटली सरेंडर करे, अदरवाइज़ ये जंग जारी रहे। आज भी उन्होंने कहा है कि जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और मुज़ाकरात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, इसमें मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें एक तो डायलॉग के दौरान हमला करना, और उसके बाद इसके पीछे इजराइल की क्या सिचुएशन है इस वक्त। अगर देखा जाए तो बीबी नेतन्याहू पॉलिटिकल बड़ा वीक हो चुके थे, और उसके बाद ये भी है, उनको खदशा था कि कहीं जिस तरह अभी चंद हफ्ते पहले अमेरिका ने डायरेक्ट डील करके हमास से अपने कैदी छुड़ा लिए थे, अमेरिका ने जिस तरह इजराइल को नजरअंदाज करके डायरेक्ट हौतीज के साथ डील बना ली थी, यही खदशात बीबी नेतन्याहू को थे कि कहीं ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ईरान के साथ डायरेक्ट कोई डील कर लें और हम साइड लाइन पे हो जाएं। और दूसरा फ्रस्ट्रेशन टाइमिंग थी। इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह कमजोर हो चुके हैं, हौती कमजोर हो चुके हैं, सीरिया उनके हाथ से निकल चुका है। तो वो ये समझते थे कि टाइमिंग बहुत ठीक है, और उनको पॉलिटिकल, जिस तरह आपने देखा है अब ये एक नया ट्रेंड है कि जंगों को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे तनाजर से, और दूसरा देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका का इजराइल के साथ इन्वॉल्वमेंट कोई आज की नहीं है, ढकी छुपी नहीं है। तो जब दूसरी दुनिया अपना होमवर्क नहीं करती, हमारे बच्चे तार साहब इस पे ज़रा हम आएंगे तार साहब, लेकिन इटसेल्फ ये एक पॉलिटिकल आपने बात की तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी कि नेतन्याहू को जंग फेवर करती है, लेकिन ट्रंप को तो पीस मेकिंग ने फेवर किया था इलेक्शन में भी।
तो ये तो अगर नेतन्याहू को फ़ायदा होगा, ट्रंप को तो इसका नुकसान होना है। नेतन्याहू की सियासत अगर चमक गई तो ट्रंप की सियासत का क्या होगा, या रिपब्लिकन पार्टी की सियासत का क्या होगा? ट्रंप तो खैर अपना आखिरी वो टेन्योर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं बार बार ये कहूंगा कि सारे इस तनाज़े के अंदर सिर्फ जो सबसे ज्यादा इम्तिहान है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की लेगेसी का इम्तिहान है। वो ना सिर्फ एंटी वार प्रेसिडेंट अपने आप को कहते हैं, उनके पिछले 4 साल में कोई जंग नहीं छिड़ी नहीं। आपके कहने के बगैर उन्होंने कश्मीर के ऊपर सालसी ऑफर की और हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि मैं जंगों को खत्म करूंगा, और जंगों के अहदाफ जो हैं वो इकोनॉमी टैरिफ के जरिए हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन। और आज भी मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो स्टेक पर है, सबसे ज्यादा जो इस वक्त खतरे में है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी है। और वो बार बार जिन बयानात का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी उनके प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर क्रिएट करने के टैक्टिक्स हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बंद की जाए। तार साहब कता कलामी माफ, वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल ने गलत किया है, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसराइल ने जो कुछ किया वो ठीक है, 60 दिन पूरे हो गए थे, यही होना था। अगर प्रेशर टैक्टिक्स हैं तो वो जो जिसने जारहियत की है, जिसने हमला किया है, जिसने पीस टास्क को नाकाम किया, उसकी तरफ होना चाहिए रुख। वो तो दूसरी तरफ है। वो देखिए, उसमें देखने वाली बात यह है कि कितनी उन्होंने कोशिश की है। 2 दफा डेडलाइंस पर पहुंचे हैं ईरान के साथ एग्रीमेंट के ऊपर, मुसलसल डायलॉग कर रहे थे वो ईरान के साथ। और दूसरा, मैं समझता हूं कि काश ये बैलेंस हो सके वॉशिंगटन डीसी में, ईरान की भी या मुसलमानों की भी इतनी लॉबी हो जितनी इस वक्त इजराइल की है। और इतनी टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में इजराइल इस वक्त लीडिंग है, आई विश के मुसलमान कंट्रीज भी उतने ही लीड करते हो। तो अल्टीमेटली ये बैलेंस होना था। देखिए, ये तो फिर उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में चीजें नेगोशिएट करनी है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप इज एन अमेरिकन। सबसे पहली चीज उनके नजर में अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है, उसको वो किस तरह जेपरडाइज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली दैट्स व्हाट हिज टारगेट इज। ही इज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। बॉटम लाइन तो यही है कि अच्छा, ये फरमाएं कि अगर ये जंग मजीद तवालत इख्तियार करती है, ईरान से जो तवक्को की जा रही थी कि चूँकि उसकी हमने टॉप मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म कर दी है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ख़त्म कर दिया है, तो अब जंग आगे नहीं चल पाएगी, वो तो सरवाइव कर गया है अभी तक तो लग रहा है। अगर ईरान सरवाइव करता है, जंग जारी रहती है, तो फिर क्या इंतज़ार किया जाएगा कि इसराइल सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट करे, या इसराइल को मजबूर किया जाए कि सीज़ फायर करो, वरना ये जंग फैल सकती है और इसमें अल्टीमेटली चीन और रूस भी शामिल होंगे? देखिए, इस तनाज़र में आज जो वॉशिंगटन डीसी में चीजें डिस्कस हो रही हैं, चैटर जो चल रहे हैं कि इस वक्त भी 3000 से ज्यादा जो है मिसाइल अभी ईरान के पास मौजूद हैं। और अगर वो 200 मिसाइल या 300 मिसाइल भी पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करके, तो वो काफी दिन तक चल सकते हैं। दूसरा, अभी तक उनके एटॉमिक एसेट्स जो हैं वो महफूज हैं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर उन्होंने 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की टनल बना रखी है। तो दर हकीकत अभी तक इसराइल इतना ज्यादा डैमेज जो एक एक्सपेक्ट कर रहे थे इसराइल, वो नहीं कर पाया अनटिल के अमेरिका उनको मजीद एमुनेशन जो है वो प्रोवाइड करे। और वहां पे एक ज्यादा एक लेवरेज आती है अमेरिका के पास कि वो मजीद उनको आर्मामेंट्स ना दे, सपोर्ट ना करे। तो जो कुछ पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता है वो दर हकीकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो असल सरकार है, जो आर्मी की सरकार है, उसका ही स्पोक्स पर्सन है। और वो कह रहा है पाकिस्तान के इजराइल पर एटमी हमले, कैन यू बिलीव दैट? वहाँ के व्लॉगर्स भी इस तरह की बातें लेकर आए हैं। चलिए, व्लॉगर्स की तो बात समझ जाती है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल इस तरह की बातें लेकर आए। तो मैं एक आध और उनका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने शायद उनके सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए, लेकिन एक और दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईरान ने इजराइल को मलबे का ढेर बना दिया, यानी कहानी ख़त्म। ये मैंने पहले भी पढ़ा है कि ईरान ने इजराइल को मलबे का ढेर ही बना दिया, ख़त्म होगी बात इजराइल की। तो ये है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम का मीडिया। तो दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी तक दोनों देश रुकने का ही
नाम नहीं ले रहे। जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं और अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा चिंता की जा रही है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जब अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो ये जंग बड़ी हो सकती है और हालात काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जब जंग में कूदेगा तो अमेरिका की सेना काफी ज्यादा मजबूत और उसकी टेक्नोलॉजी और उसके पास ऐसे ऐसे जहाज है कि इनके मुकाबला ईरान नहीं कर पाएगा और ईरान पूरी तरीका से निस्तानाबूद हो जाएगा। ट्रंप लगातार प्रेशर के जरिए ईरान से डील करना चाहता है, लेकिन ईरान भी टिकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया यदि अमेरिका किसी भी तरीका की हिमाकत करेगा तो अमेरिका के एयरबेस को निशाना ईरान बनाएगा। यही कारण है कि हालात इस वक्त काफी ज्यादा खराब है और आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बन चुके हैं उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान और पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, केवल ईरान का साथ बातों में दे रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।